अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है, देश विदेश से भगवान राम के भक्त उनके दर्शन करने को पहुंच रहे हैं, वहीं योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अयोध्या के साथ काशी और मथुरा को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको लेकर के इस समय हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता हृदय नारायण दीक्षित जी से, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा में तीर्थों का और इस तरह के केंद्रों का जिनका संबंध कहीं न कहीं भगवान श्री राम से है, शिव से है, जिनका संबंध कृष्ण से है, ऐसे सभी स्थल प्राचीन परंपरा में तीर्थ भी बन जाते थे। तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उसे दर्शन की अनुभूति होती है। इसके समानांतर प्रत्येक मंदिर की एक अर्थव्यवस्था भी रही है। मंदिर के इर्द गिर्द तमाम दुकानें अपने आप बन जाती हैं। फूल माला की दुकान, प्रसाद बेचने वाले की दुकान, और अगर कोई विशेष प्रकार का गमछा कोई डालता है, कपड़ा डालता है, उसकी दुकान, रहने सहने की दुकान, पास छोटी छोटी दुकानें, भोजन की दुकान, ऐसा बहुत पहले से होता रहा है। मध्यकाल में तमाम मंदिर, हजारों मंदिर गिराए गए। आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त किया। उसी के साथ ही इस प्रकार की समानांतर अर्थव्यवस्था का भी घाटा हुआ। अब चूंकि देश और प्रदेश में ऐसी सरकार है जो मंदिर को, जो भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय परंपरा को, जो भारतीय दर्शन को, भारतीय अनुभूति को, भारतीय प्रतीति को आदर देती है, ऐसी सरकार हमारे केंद्र में भी है, माननीय मोदी जी की सरकार, और ऐसी ही सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, योगी जी की सरकार। उन लोगों ने ध्यान दिया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब से लेकर इसी बीच लाखों यात्री यहाँ आ चुके हैं। स्वाभाविक ही उनके खान पान की दुकान है, वो अपने साथ यहाँ की स्मृति चिन्ह ले जाएं, इसकी दुकान है, रहने की दुकान है। अयोध्या में एक बहुत बड़ी टेंट सिटी बनाई गई है, उसमें अन्य राज्यों के लोग आते हैं, उनका स्वागत होता है, भोजन दिया जाता है, वो वहाँ निवास करते हैं, अयोध्या का दर्शन करते हैं। तो ये परंपरा जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, वैदिक काल से, कि तीर्थ के आसपास श्रद्धा भक्ति, इसका आनंद तो है ही। इसके अलावा वहाँ से तमाम प्रसाद लेकर आना। सर, तमाम राजनीतिक दलों से ये आरोप लगाया गया था कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाएगा तो उससे रोजगार मिलेगा क्या? ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोग जो ये निंदा करते रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद रोजगार का क्या होगा, तो उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्म परंपरा के केंद्र मंदिर और तीर्थ, ऐसे स्थलों पर एक स्वाभाविक ही अर्थव्यवस्था विकसित होती है। एक अर्थव्यवस्था जो स्वाभाविक विकसित होती है और एक अर्थव्यवस्था जो सरकारों के सहायता से, सरकारों के द्वारा विकसित की जाती है। ऐसी दोनों अर्थव्यवस्थाएं इस समय संभव हैं, और जो लोग निंदा करते थे उनके मुंह बंद हो गए हैं। निंदा तो छोटी बात है, पहले तो ऐसे तत्व श्री राम को, श्री कृष्ण को काव्य कल्पना बताते थे कि राम हुए ही नहीं, राम इतिहास के पात्र नहीं। अब सारी बातें समाप्त हो गई हैं, उनको मुफ्त जवाब मिल गया है, और रोजगार भी समानांतर देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। वो अपने आप में प्रशंसनीय है, और हम समझते हैं कि एक नई तरह का भारत उदित हो रहा है, जिसमें श्री राम का नाम लेने के लिए वह लोग भी बाध्य हैं जो उन्हें कल्पना बताया करते थे। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के पूर्व स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित जी, जो कह रहे हैं कि राम का नाम लेने को वो लोग भी बाध्य थे जो राम को कल्पना का पात्र मानते थे। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कितने अधिक से अधिक लोगों को अयोध्या, काशी और मथुरा से रोजगार से जोड़ा जाएगा, और कितने लोगों को तकनीकी तौर पे या और भी तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा को डेवलप करके एक कीर्तिमान, एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं जयप्रकाश पाठक, कशिश न्यूज के लिए, लखनऊ।